अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सऊदी अरब के एक ऐसे शहर की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे अक्सर सऊदी अरब का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये शहर अपनी दिलकश आबो हवा की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। यहाँ तक कि सऊदी शाही खानदान भी गर्मियों के मौसम में यहाँ वक्त गुजारने पर मजबूर हो जाता है। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं अबहा के खूबसूरत और यादगार सफर पर। अबहा सऊदी अरब के जुनूब मगरबी हिस्से में वाक़ है और ये असीर सूबे का दारुल हुकूमत है। इस शहर को कुदरत ने हसीन मौसम, सरसब्ज मनाज़िर और बुलंद पहाड़ों जैसे अनमोल तोहफों से नवाजा है। अबहा का कुल रकबा तकरीबन 370 मुरब्बा किलोमीटर है और ये सतह समंदर से 2270 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जो इसे सऊदी अरब के बुलंद तरीन शहरों में से एक बनाता है। ये शहर मक्का मुकरमा से 635 किलोमीटर और जद्दा से 646 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अबहा की कुल आबादी तकरीबन 7 लाख के करीब है, जिनमें 99% मुसलमान और बाकी थोड़े बहुत मसीह और हिंदू शामिल हैं। यहाँ तकरीबन 2000 पाकिस्तानी भी मुकीम है, जो होटल, दुकानों और तामीरात के शोबे से वाबस्ता है। अबहा को सऊदी अरब का ठंडा तरीन शहर भी कहा जाता है। यहाँ की सरसब्ज वादियाँ, बर्फपोश पहाड़ और दिलकश धुंध इसे खलीजी खत्ते का एक नायाब कुदरती हुस्न अता करती। यही वजह है कि ये शहर सऊदी अरब के सबसे बड़े सियाती मराकज में शामिल हो चुका है। यहाँ के लोग अपनी रवायात से जुड़े हुए हैं। आपको अक्सर मर्दों के सिरों पर फूलों के ताज नजर आएंगे, जो यहाँ की सकाफत का हिस्सा है। ये ताज मुकामी खुशबूदार फूलों से तैयार किए जाते हैं। अबहा की सबसे मशहूर सड़क आर्ट स्टेट कहलाती है। यहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, खास तौर पर मौसम बहार में। अगर आप अबहा को इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो सबसे ज्यादा तस्वीर इसी सड़क की नजर आएंगी। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी यूरोपीय इलाके में आ गए हों, न कि किसी सहरा के मुल्क में। अबहा की तारीख भी बहुत दिलचस्प है। सल्तनत उस्मानिया के दौर में यहाँ तरक्की का आगाज हुआ और इसी दौर में इसे हिजाज का बाग भी कहा जाता था। आज भी इस शहर में उस्मानी दौर की निशानियाँ देखी जा सकती हैं, जैसे कि शमशान किला, जो एक पहाड़ की चोटी पर वाक़ है। शाम के वक्त यहाँ की रोशनियों का नजारा दिल को छू लेता है। यहाँ सयाहों के लिए बैठने का बेहतरीन इंतजाम भी किया गया है। अबहा का सबसे मशहूर पार्क अबू ख्याल पार्क है, जहाँ का माहौल निहायत सकाफती और खानदानी होता है। ये पार्क भी एक पहाड़ी पर वाक़ है और यहाँ से पूरे शहर का नजारा लेने के लिए चेयर लिफ्ट की सहूलत भी मौजूद है। इसी तरह अबहा सिटी में मौजूद ग्रीन माउंटेन ये जबले हिजर को सब्ज रोशनियों से इस तरह सजाया गया है कि दूर से ये किसी बहरी जहाज की तरह दिखाई देता है। अगर आप अबहा की नाइट लाइफ का मजा लेना चाहते हैं तो अलमीदान सबसे बेहतरीन जगह है। जहाँ हाल ही में एक जदीद तफरीही मुकाम बनाया गया है, जहाँ आपको बेहतरीन खाने, मौसीकी और खानदानी माहौल एक साथ मिलता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब का यही इलाका यूरोप के बाद दुनिया का पहला खिता है जिसने वर्ल्ड रीजन ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड जीता। ये एजाज 2024 में अबहा को दिया गया, जिसका ताल्लुक इस इलाके के शानदार सकाफती खानों से है। यहाँ की खास डिश अरीका है, जो ब्राउन आटे, देसी घी, शहद और खजूरों से तैयार की जाती है। ये एक मजेदार मीठा खाना है कि खुशबू और जायका दिल मोह लेने वाला होता है। अबहा शहर के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जो आपको हैरान कर सकती हैं। जब सऊदी अरब का नाम आता है तो अमूमन हमारे जहन में रेगिस्तान, तेज गर्मी और खुश्क मौसम का तस्वुर आता है, मगर अबहा इन तमाम चीजों के बिल्कुल बरअक्स है। इसे बादलों वाला शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बाज औकात ऐसा मंजर देखने को मिलता है कि आप बादलों से ऊपर और बादल नीचे दिखाई देते। अबहा का मौसम निहायत खुशगवार होता है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, जबकि सर्दियों में कभी कभार बर्फबारी भी होती है, जो एक दिलकश नजारा पेश करती है। अबहा से तकरीबन 29 किलोमीटर के फासले पर जबले सौदा वाक़ है, जो सऊदी अरब का सबसे बुलंद मुकाम है। यहाँ शदीद धुंध छाई रहती है और जब आप इसे बुलंदी से देखेंगे तो ऐसा महसूस होगा जैसे किसी और दुनिया में आ गए हो। जबले सौदा से चंद किलोमीटर आगे एक इंतहाई खूबसूरत सियाती गाँव वाक़ है। जब आप पहली बार इस गाँव को देखेंगे तो बेख्तियार आपके मुँह से निकलेगा, क्या खूबसूरत गांव है। ये गांव शायद आपने पहले कभी न देखा हो। तारीख दानों के मुताबिक ये गांव 900 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसकी अहमियत इसलिए भी है कि माजी में यमन से आने वाले ज़ायरीन जो मक्का या मदीना जाते थे, वो इसी गांव से गुजरा करते थे। यहाँ 60 के करीब घर, किले और दीगर तारीखी इमारतें मौजूद हैं, जो मिट्टी, पत्थर और लकड़ी से बनाई गई। इस गाँव में दाखिले के लिए सिर्फ 20 रियाल फीस है। ऊपर से जब आप गाँव को देखेंगे तो इसका असल हुस्न आपके सामने आएगा। घरों की खिड़कियों
को मुख्तलिफ रंगों से सजाया गया है जो इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करते हैं। इन घरों के अंदर जाकर अंदाजा होता है कि 900 साल पहले लोग किस तरह के तर्ज जिंदगी के हामिल थे। उस दौर में भी लोग 5 या 6 मंजिला इमारतें बनाने की सलाहियत रखते थे। कुछ मुअर्रिखीन का मानना है कि यहाँ यमन से तल्लक रखने वाले लोग आबाद थे। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि इस गाँव को दुनिया के 151 खूबसूरत तरीन देहातों में शामिल किया गया है। अबा को सऊदी अरब का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। आज सऊदी हुकूमत ने इस शहर को मुकम्मल तौर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता कर दिया है। ये शहर मुकम्मल तौर पर पहाड़ों पर तामीर किया गया है और अपनी कदामत के बावजूद हर तरह की जदीद सहूलतें यहाँ दस्तयाब हैं। अबा में असीर म्यूजियम एक अहम सियाती मुकाम है जहाँ सऊदी अरब की हजारों साल पुरानी तारीखी अशिया महफूज की गई हैं। 2017 में अबा को सऊदी अरब का बेहतरीन सियाती शहर करार दिया गया था। अबा का फॉग वॉक वे सियाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। ये जगह अल दबाब के नाम से मशहूर है। ये एक पैदल चलने वाला रास्ता है जो 14 मीटर चौड़ा और 7 किलोमीटर लंबा है। यहाँ आप चंद मिनटों में टैक्सी के जरिए पहुँच सकते हैं और पहुँचने के बाद धुंध में लिपटा हुआ ये रास्ता आपको एक जादुई दुनिया में ले जाता है। अरबी में धुंध को अल दबाब कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम अल दबाब वॉक वे रखा गया है। ये तमाम मुकामात अबा को न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दुनिया भर के सियाहों के लिए एक पुरकशिश और मुनफरिद मुकाम बना देते हैं। अबा शहर में अब बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट भी मौजूद है जो शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। पाकिस्तान से अबा के लिए फ्लाइट्स आसानी से दस्तयाब हैं और इनका किराया तकरीबन 1,10,000 रुपए के आस पास होता है। अबा का थीम पैलेस पार्क भी सियाहों के लिए एक बड़ी कशिश है। इस पार्क में आपको हजारों अक़साम के जानवर और परिंदे देखने को मिलेंगे। पूरे सऊदी अरब में सबसे ज्यादा जानवर और परिंदे इसी शहर में पाए जाते हैं। अबा में एक खूबसूरत डैम भी वाक़या है जो शहर के बिल्कुल करीब है। सियाह बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं ताकि पुरसुकून झील का नजारा कर सकें। अबा सऊदी अरब के अमीर तबके हत्ता के शाही खानदान के अफराद का भी पसंदीदा मुकाम है और इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का खुशगवार मौसम है। इसी वजह से शाही खानदान के कई महलात भी इसी शहर में कायम किए गए हैं। अबा शहर में तकरीबन 60% लोग अरबी जुबान बोलते हैं जबकि उर्दू, हिंदी और बंगाली जुबानें भी आम तौर पर बोली और समझी जाती हैं। यहाँ के लोग खुश अखलाक, मेहमान नवाज और सियाहों के साथ निहायत शाइस्ता अंदाज में पेश आते हैं। शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत उम्दा है। पहाड़ों पर बनी बल खाती सड़कें कुदरती हुस्न का शाहकार लगती हैं जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाता है। अबा के इर्द गिर्द कई तारीखी गाँव भी मौजूद हैं जिनकी सैर सियाहों के लिए एक यादगार तजुर्बा बन जाती है। अल-बस्ता विलेज ये एक कदीम गाँव है जहाँ आपको सैकड़ों साल पुरानी तारीखी इमारतें और पुराना तर्ज तामीर देखने को मिलेगा। यहाँ सऊदी अरब का सबसे पहला पुल भी वाक़या है जो तकरीबन 120 साल पुराना है। ये पुल सल्तनत उस्मानिया के दौर में तामीर किया गया था और इसी के नीचे अल सौदा माउंटेन का पानी बहता है। दोस्तों, अब बढ़ते हैं अबा के कल्चर विलेज की तरफ जिसे अल-मुफ्ता कहा जाता है। इसे इस अंदाज में डिजाइन किया गया है कि जब आप इसमें दाखिल होते हैं तो यूं लगता है जैसे 260 साल पीछे माजी में चले गए। यहाँ की सजावट, तर्ज जिंदगी और माहौल से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस दौर के लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे। ये गाँव अबा सिटी सेंटर के करीब वाक़या है और सियाह यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं। यहाँ आकर आप अबा के लजीज और रवायती खानों से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। कल्चर विलेज के अंदर बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और बाजार तामीर किए गए हैं। इन बाजारों में आपको मुकामी सकाफत से वाबस्ता मुख्तलिफ अशिया नजर आएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा दुकानें शहद की हैं। यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ अक़साम की शहद दस्तयाब हैं और आप उन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ की लोकल मार्केट में अबाया की मुतअद्दिद दुकानें मौजूद हैं। सियाहों की कसरत की वजह से यहाँ गोल्ड मार्केट भी कायम की गई है। यहाँ सोने के जेवरात की बहुत सी दुकानें मौजूद हैं। अबा का लिटरेसी रेट तकरीबन 98% है, यानी यहाँ के तकरीबन तमाम लोग पढ़े लिखे हैं। इस शहर में दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें किंग खालिद यूनिवर्सिटी और अल फैसल यूनिवर्सिटी शामिल है। तो दोस्तों, अगर आप कुदरती खूबसूरती, मुनफरिद सकाफत, ठंडी फिजा और मजेदार खानों से लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो अबा आपके लिए एक बेहतरीन मंजिल है। इस हसीन शहर की सैर आपको एक यादगार तजुर्बा फराहम करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको हमारी सऊदी अरब सीरीज कैसी लग रही है, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।